ऑफ द बिलीवर्स ऑफ द वर्ल्ड, विश्व के विश्वासियों का व्यवहार। और आज का जो अध्ययन हम जहां से शुरू कर रहे हैं, फिलिपियों की पुस्तक, उसकी 2 बाब और उसकी 5 नंबर आयत। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। सो मैंने पहले क्या बोला था? बिहेवियर ऑफ द बिलीवर्स ऑफ द वर्ल्ड। जब आपको प्रभु परमेश्वर ने चुन लिया, वचन बहुत बार बोलता है कि आप जगत की उत्पन्न से पहले चुने गए, और जगत की उत्पन्न से पहले आपको बुलाया है। आपको शायद बहुत साल हो गए मसीह में चलते को, बहुत साल हो गए आपको प्रभु को जानते को, पर क्या आज आपको ये पता है कि आपको परमेश्वर ने एक्चुअल में बुलाया क्यों है? आपको इसीलिए बुलाया है कि आप इस संसार के दुष्ट से, लुच्चपन से, गंदगी से, पियक्कड़, शराबी, व्यभिचारी ऐसे लोगों से अलग दिख सके। पर अफसोस आज की कलीसिया इस बात में फेल हो चुकी है कि वो यीशु मसीह का स्वभाव लोगों को प्रकट कर सके। वो फेल क्यों हो रही है? उसका कारण आज हम देखेंगे आज आने वाली स्लाइड्स में, कि क्या ऐसा कारण था कि जिसके कारण 21वीं सदी की कलीसिया फेल हो रही है कि वो यीशु के विश्वास को प्रकट कर सके। द बिहेवियर ऑफ द बिलीवर्स ऑफ द वर्ल्ड। बिहेवियर का मतलब आ जाएगा आपका चाल चलन, आपका बोलना, सुनना, सोचना, देखना, आपकी संगति, आपके कार्य, आपके बिजनेस, और सब कुछ आपका जो है चेकआउट किया जाएगा। सो इसीलिए अगर आज आपके जीवन में बहुत सारी रुकावट है, आज आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियां हैं, आज आपके जीवन में बहुत सारे ट्रबल्स हैं, तो आज आपको अपने जीवन के एक एक सेक्शन को आज चेक करना पड़ेगा। हालेलुया। आज एक एक चीज को आप अपना चेक कर लीजिए कि आज आपके जीवन में जो आपके आसपास हो रहा है उसके जिम्मेदार आप खुद होते हैं। 95% यू आर रिस्पॉन्सिबल कि आपकी जो सिचुएशंस आती है, हो सकता है झूठ बोला हो सकता है गलत काम किया हो, गलत संगति में हो, आपने इंटरेस्ट पे पैसा लिया हो, आपने कुछ ऐसा किया हो, वो 95% बिहेवियर जो आपने गलत किया है, वो जो आपके सामने विपत्तियां आज आपके सामने बिछी हुई हैं, आपके सामने चादर की तरह फैली हुई हैं, उसके जिम्मेदार आपका खुद का व्यवहार होगा। हालेलुया। आगे देखते हैं, यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। ये 2 पिक्चर्स देखिए, 2 पिक्चर्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने ढूंढी है मेहनत करके। और यहाँ पर मैं जो इसे बोला, जैसे पिछली साइड में आप देखेंगे कि जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था हमारा वैसा स्वभाव होना चाहिए, राइट? होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि वचन बोलता है कि जिस समय हमने यीशु मसीह को उद्धार करता स्वीकार कर लिया, उस दिन से एक बैटल चल पड़ी है लूसीफर की ताकतों से, और हमारे साथ और लूसीफर की एक लड़ाई शुरू होगी। पर 21st सेंचुरी की आज बहुत बड़ी फेलियर हो चुकी है इस बात में, जो मैं इसको कट शॉर्ट करके भी मैसेज जरूर डालूंगी। सो आज ये बात में हम बहुत बड़ा फेलियर हो रहे हैं। किस बात में फेलियर हो रहे हैं? द वर्स्ट सिचुएशन ऑफ टुडेज चर्चेस। आज के चर्चों की सबसे खराब स्थिति क्यों है? आज के चर्च में हम अच्छे भले को परख नहीं पाते। आज के चर्चेस में जो यीशु के नाम से कहलाने वाले लोग हैं वो ऐसी लोमड़ियां बन चुकी हैं, आप देख सकते हैं। उसने कपड़े पहने हुए वैसे, दूसरी तरफ आप देखिए कि मुखौटा है उसके मुंह पे, वो उतार रहा है। ये आज हम लोग परख नहीं पाते। पीठ के पीछे वो कुछ और है पर मुंह के सामने वो कुछ और है। ये 2 फेस वाले लोग आज हमारे चर्चेस में मिलते हैं, तब भी सिचुएशन बस। अच्छा मान लीजिए अगर कोई एक व्यक्ति है जो बहुत ऊंचा पहुंचा हुआ है, बड़ी पदवी वाला बंदा है, बहुत ज्यादा अपने आप को मसीह में कहलाने वाला एक व्यक्ति है, चाहे वो करोड़ों रुपया भी डोनेट करता हो, चाहे वो बड़े से बड़े केस में फंसा हो या किसी भी चीज में फंसा हुआ हो, तब भी लोग उसे चर्च में पनाह देते थे। क्यों? क्योंकि वो क्या करता है, उनको फीड करता है, उनको खाना खिलाता है, उनको वो क्या करता है, डोनेट करता है, अपने आप को एन परिपक्व करता है। तभी आज की 21वीं सदी कलीसिया को कहने से मैं बिल्कुल नहीं डरती कि आपकी स्थिति पहले से बदतर हो चुकी है, बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। जैसा यीशु मसीह ने ये सौंपा हुआ था हमें, आज ये स्थिति बन चुकी है। क्या आप इस बात से सहमत है? क्या आज आप इस बात से सहमत है? जो यीशु मसीह ने लेगेसी, जो मिनिस्ट्री, जो काम हमारे कंधों पर सौंपा था, आज वो ये ऐसे बन चुका है, बिल्कुल बन चुका है।
आप ऐसे नहीं कह सकते कि यीशु मसीह जी आपने ये सब चीजें होने की, जो यीशु मसीह कहता है बेटे मैंने तो तेरे को अच्छा काम सौंपा था पर तूने आज अपनी गलतियों के कारण ये चीज को होने दिया है। और इसीलिए विपत्तियों की लहरें आज हमारी दुनिया में, हमारे पर्सनल लाइफ में, हमारे आसपास भी हमें दिखने को मिलती है। हालेलुया, हमारे आसपास भी दिखने को मिलती हैं। आप परमेश्वर को क्लेम नहीं कर सकते परमेश्वर मेरी स्थिति का क्या है। प्रभु कहता है तू परख अपने आप को। वाई? वचन देखिए, क्योंकि आज विश्वासी, अब आंसर आता है, आज विश्वासी परखने, सीखने, लड़ने और स्थिर रहने में मजबूत नहीं है, बिल्कुल नहीं। आज का विश्वासी, अच्छा परखने की बात करती हूँ, जब आप किसी को भी मिलते हैं, आप जो भी मसीही विश्वासी कलीसिया को है, एकदम से उस पर दिल आ जाता है, एकदम से उस पर हालेलुया स्तुति उसकी करते। कभी परखा है कि उसके पीछे आत्मा कौन सी काम करती? कभी परखा है कि वो बंदा क्या है, क्या स्टैंडर्ड है, कैसे बैठता है? क्योंकि जब हम किसी के साथ संगति करते हैं, अगर हमारे मन में संतोष है, हम सैटिस्फाइड है, हमारे अंदर पीस है, प्रभु की हजूरी है, उस संगति में परमेश्वर बैठता है, तो मैं 100% कहती हूँ ऐसी संगतियों में बैठा करें। क्योंकि वचन भी कहता है जब हम एक संगति में आते हैं, भाईचारे से मिलते हैं, तब हम उसके आने की बाट को जोते हैं और हम उस दिन के और नजदीक जाते जाते और हम फल लेकर आते हैं। दूसरी बात है सीखने में। अब सीखने में मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, प्रेरितों की पुस्तक 17:11। जब भी प्रेरितों ने प्रचार किया, जब भी अपोस्टल्स ने कलीसियों में पहली सदी में प्रचार किया, जब भी उन्होंने प्रचार किया, तब बाइबल इस बात को पुख्ता क्या करती है, सबमिट करती है, एडमिट करती है कि वो हर एक चीज को परखते थे और सीखते थे। जब वो चेक करते थे, टेस्ट करते थे कि क्या ये डॉक्ट्रिन सही है या ये डॉक्ट्रिन गलत है। हालेलुया, क्या आप इस बात से सहमत है सब जन? वो हर एक चीज को परखते थे, सीखते थे, तभी वो कभी भरमाने में नहीं आते थे, जल्दी नहीं आते थे। पहली सदी की कलीसिया का फल आज भी 10 नहीं, मैं कहती हूँ 10 से कम परसेंटेज आप और मैं जैसे जो आज वचन सीख रहे हैं, हम में वो आज भी सीड बना हुआ है। क्यों बना हुआ है? क्योंकि हम लोग क्या है, आज आप और मैं इस वचन को सीख रहे हैं। तभी तो मैंने आज आपको बोला था कि आज जितना हो सके सीखेगा, जितना हो सकेगा, जिससे जब वीडियो अपलोड होगी शेयर करिएगा जरूर, क्योंकि आज का वचन सीखने लायक है, सिखाने लायक है। हालेलुया। लड़ने की बात, अच्छा लड़ने की बात आती है, शैतान लूसीफर के साथ हमारी लड़ाई है। हम लोग कंपटीशन, फैंसी ड्रेस कंपटीशनों में लगे रहते हैं, कभी किसकी खिंचाई कभी उसकी खिंचाई। आपको पता है आप किसके साथ लड़ रहे हैं? उस बंदे के पीछे काम करने वाली स्पिरिट से आप लड़ते हैं, उस इंसान से नहीं लड़ते। हालेलुया, क्या आप बात से एग्री करते हैं? जो बंदे के अंदर स्पिरिट काम करती है, आपकी उसके साथ फाइट है। अगर आप कमजोर पड़ेंगे तो आप कैसे लड़ पाएंगे? हालेलुया। अगर आपके अंदर पावर नहीं है तो दूसरे को कैसे बोल सकते हो कि आप पावर से परिपक्व हो जाइए, स्पिरिट से भर जाइए? नो, पहले आप अपने अंदर ताकत को भरिए। स्थिर रहने में वचन क्या बोलता है? मत्ती की पुस्तक उसकी 7:23-24 घर पे पढ़ लीजिएगा। यीशु मसीह का दृष्टांत, यीशु क्या कहते हैं? जो मेरे वचन को मानता है, जो मेरी आज्ञा को मानता है, वो किसके समान है? वो ऐसा व्यक्ति है जिसने अपना घर कहाँ बनाया है? चट्टान पर बनाया है। हालेलुया। उसने अपना घर कहाँ बनाया है? रॉक पे बनाया है। और रॉक कौन है? यहोवा परमेश्वर है। हालेलुया। यहोवा मेरी चट्टान है। भजन संहिता 18:1 पढ़ लीजिएगा। यहोवा मेरी चट्टान है। हर बार दाऊद ने लिखा कि परमेश्वर मेरी सनातन चट्टान है, जिसपे मैं भरोसा रखता हूँ, जिसकी मैं शरण लेता हूँ। हालेलुया। आप किसकी शरण लेने के लिए आते हैं? कि चर्च में पास्टर की शरण लेने जाते हैं, या चर्च में आप किसी बिल्डिंग में शरण लेने जाते हैं? नहीं मेरे अजीजों, उसकी शरण लीजिए जो आपको नरक से बचाएगा। उसकी शरण लीजिए जो रोज आज दिन भर में कितने सारे लोग चले गए हैं, जिसने आपको बचाया, उसकी शरण लीजिए। अरे जिसके घर में परमेश्वर रहता है उसको किसी बात की कमी नहीं होती। हालेलुया। उसके घर में कभी कोई कमी परेशानी कुछ भी नहीं होती है, चाहे उसको नुकसान से गुजरना पड़े, तब परमेश्वर का वचन कहता है मैं तेरे साथ रहूंगा। हालेलुया। वो प्रेरितों के काम 20:29-30 वचन से हम शुरू करेंगे। वचन में क्या लिखा है? मैं जानता हूं कि मेरे जाने के बाद, कौन बोल रहा है ये? पौलुस। किसको बोल रहा है? इफिसुस की कलीसिया को। जब आखिरी बार पौलुस का एनकाउंटर होता है इफिसुस की कलीसिया के साथ,
इफिसुस की कलीसिया पौलुस के बड़ी खास थी, और वो जब भी अपने यूरोप में टूर्स लगाता था तो वो इफिसुस के पास हालचाल पूछने के लिए जाया करता था। ये लास्ट टाइम था कि जब पौलुस ने एनकाउंटर किया इफिसुस की कलीसिया के साथ, और उसको पता था इसके बाद मैं इन लोगों से नहीं मिलूंगा। आप इसका अध्ययन पढ़ सकते हैं, प्रेरितों का काम उसका 20 चैप्टर आप घर पे पढ़ सकते हैं। उसने बहुत अच्छे से पौलुस का अध्ययन है वहां पे लिखा हुआ है। वो कहता है मैं जानता हूं कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे। कौन आएगा जी? फाड़ने वाला भेड़िया कौन आएगा? तुम में आएगा। और इसके बाद क्या लिखा है? जो झुंड को ना छोड़ेंगे, तुम्हारे ही बीच में, बोलिए अपने घरों में, तुम्हारे ही बीच में से, आपके बीच में से ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे जैसे 21वीं सदी में उठ चुके हैं, जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने को टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे। ये आज की स्थिति है मेरे अजीजों, आज की स्थिति है मेरे अजीजों। हमारे ही बीच में से ये झूठे नबी शिक्षक आज निकल पड़े हैं, पता नहीं क्या क्या चीजें करते हैं। एटीएम पे पानी छिड़क के लोगों को भरमाने के करते हैं, आपके अकाउंट में पैसे आ गए हैं, आपके घर में ये आ गया। ऐसी चीजों को फॉलो करना बंद कर दीजिए, इस बाइबल को, इस शास्त्र को फॉलो करना शुरू कर दीजिए। हमारे ही बीच में से अगर ये लोग निकले हैं तो हम सबकी जिम्मेदारी है अपने घुटनों पर आके प्रार्थना करें कि परमेश्वर ऐसे झूठे नबियों का न्याय तू खुद कर। हालेलुया। आप परमेश्वर को बोले कि प्रभु तू न्याय खुद कर। क्या लिखा है? मैं जानता हूं कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए आज हमारे बीच में आ चुके हैं। आज का चौथा अध्ययन आपको मिस नहीं करना है। आज इसको पूरा सुने, कोई बीच में छोड़े ना। आपके बीच में ये भेड़िए आज आ चुके हैं, ये दो मुंह वाले लोग आ चुके हैं आज। पर अफसोस, क्या आज हम इस बात को समझते हैं?